क्या हुआ रे बुद्धू, जरा चाय तो ले आ। आता हूँ मालिक। अरे दूध कहाँ है? इसमें तो सिर्फ चाय की पत्ती ही है। अरे दूध तो खत्म हो गया है मालिक। वाह 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 वाह। आज तो बिना मांगे ही तू सुबह सुबह चाय लेकर आ गया रे बुद्धू। चल जल्दी दे 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 दे। तू इसमें पत्ती कहाँ है रे? ये तो सिर्फ गर्म पानी है। जी चाय की पत्ती खत्म हो गई है मालिक। तो क्या कल सुबह तू मुझे सिर्फ कप और प्लेट ही पीने को दे देगा? मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ मालिक। हाँ, सिर्फ कप प्लेट देने पर क्या उसे पिया जा सकता है? मैं उसके साथ एक बिस्कुट भी दूंगा आपको, आप चिंता मत कीजिए। चुप, अब तुझे कहने का कोई फायदा है ही नहीं जब मैं ही तुझे सामान लाने का पैसा नहीं दे पा रहा हूँ। सिर्फ कुछ दिनों तक हम ऐसे ही परेशानी से घर चलाना ही पड़ेगा बुद्धू। इसीलिए जरा संभल कर चलना। किसी भी चीज का एक बार इस्तेमाल करके फेंक मत देना। मतलब? जैसे कि मान ले तू कभी चावल बनाकर उसका पानी फेंक दिया करता था, तो अब से मत फेंकना। उस पानी से हम खाना खा लेंगे। उसके बाद फूल गोभी के पत्ते, परवल के छिलके पहले तू फेंक दिया करता था ना, अब से उसकी चटनी बनाकर चावल के साथ खाएंगे। हाँ समझ गया, अभी इस कमी में कोई भी चीज फेंकना नहीं है। हाँ शाबाश बुद्धू। बिल्कुल ठीक समझा है तू। हाँ मालिक, उठिए मालिक, देखिए आपका बुद्धू आपके लिए चाय का इंतजाम करके लाया है। वाह 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 वाह, क्या बात है, जरा दिखा। हाँ वाह मजेदार है, पर घर में तो चाय पत्ती थी ही नहीं। कहाँ से इंतजाम किया तूने ये बता? जी मैं सुबह सुबह पप्पू के चाय की दुकान पर गया था मालिक। एक बार इस्तेमाल करके ही पप्पू ने चाय पत्ती डस्टबिन में फेंक दी थी। मैं उसे उठाकर ले आया और आपको चाय बनाकर दे दी मालिक। मैंने अच्छा किया। ये तूने क्या कर दिया रे बुद्धू? क्यों? आपने जो जो सिखाया था मैंने वही वही किया है। अरे पागल, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। मैंने तो मालिक को सिर्फ चाय बनाकर पिलाई थी, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात थी पता नहीं। मालिक को दूध वाली चाय पीना बहुत ही पसंद है। लगता है सुबह सुबह काली चाय दी थी इसलिए मालिक गुस्सा हो गए। हाँ, अब बिना पैसों के दूध का भी इंतजाम हो गया है। मालिक बुद्धूराम आपके बारे में कितना सोचता है। चल आ। अरे तू इसे कहाँ से पकड़ लाया रे बुद्धू? पकड़ के नहीं लाया हूँ मालिक, ये मेरे साथ चलकर आई है। अब तो ये जाना ही नहीं चाहती, लगता है आप इसे पसंद आ गए हैं। अरे रहने दे, बस कर। अब और प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है तुझे। अरे छोड़। अरे धोती खुल गई मेरी। ओए इस कमी के वक्त अपनी इज्जत बचाने के लिए बस एक धोती ही तो बची है मेरे पास। अब ये क्या ये भी चली जाएगी? हट। अरे बाप रे। अरे बुद्धू इस गाय को रोक। अरे बुद्धू। अब ये गाय क्या इंसानों की भाषा समझती है मालिक? इसे तो इसी की भाषा में रुकने को कहना पड़ेगा। हम्बा। अरे ये क्या? आना मामा आप यहाँ? एक समय मेरे डर के कारण गाय और सांड एक ही घाट पर पानी पीते थे। हाँ वो तो मैं अच्छे से जानता हूँ। उसके बाद एक दिन गाय की पछाड़ खाकर आपकी सारी याददाश्त चली गई थी। मुझे गाय ने पटका था? नहीं, मुझे तो याद नहीं। याद ना आए तो वही अच्छा है कि गाय की पछाड़ खाने के पहले मैंने आपसे 20,000 रुपए उधार लिए थे। अब इस कमी के वक्त अगर आपकी याददाश्त वापस आ गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी मेरे लिए। फिक्र मत कर रघु, अब जब मैं आ ही गया हूँ तो तेरी इस बदमाश गाय को शांत करके ही घर लौटूंगा। हाँ
ये क्या रघु, तू मांड खाएगा? ये मांड नहीं है मामा, ये तो चावल का सूप है, विदेशी खाना है। आप जरा चावल खाइए। मेरे मालिक को कितना कुछ पता है, अब तक मुझे भी यही पता था कि इसे चावल का माड़ कहते हैं। हाँ चुप कर रहा बुद्धू, मामा को चुपचाप सब्जी दे। ये क्या है? ये परवल के छिलके की चटनी है। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं मालिक? तेरा माथा बोलते हैं। ओह समझ गया, तो फिर चावल से मेरा माथा मिलाकर खा लीजिए मामा जी। इन सब बेकार चीजों से खाना खाया जाता है क्या? वो गाय का दूध मिल जाता तो चावल के साथ मिलाकर खाया जा सकता था। इसमें कौन सी बड़ी बात है, गाय तो बाहर ही है। चलो बढ़िया है, कम से कम किसी काम तो आएगी ना वो गाय। बाल्टी ले आ रहे बुद्धू, ताना मामा के लिए आज मैं दूध निकालूंगा। निकाल पाएगा ना रघु? अरे आपको मैं अच्छा खाना नहीं खिला पाया हूँ मामा, लेकिन गाय का दूध ये तो ताजा अपने हाथों से धो कर ही निकालूंगा। हे ऊपर वाले, मेरे मालिक की रक्षा करना। मेरे मालिक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तू चुप कर रहा बुद्धू, तू तो ऐसे कर रहा है जैसे मैं घर छोड़कर हिमालय पर जा रहा हूँ हमेशा के लिए। तो मैं क्या कहूँ, आप ही बताइए। कुछ भी मत बोल रहे, चुपचाप खड़ा रहे वहीं पर ही। हाँ अरे बाप रे, मर गया रे, मर गया। अरे बाप रे, हो खोल दी, मेरे मालिक ने अपनी आंखें खोल दी है। अरे बाप रे, मेरा सर तो बहुत दुख रहा है। अब डरने की कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने आकर तुझे दवाई दे दी है रघु। मैंने गुल्लक तोड़कर डॉक्टर के दवाई के पैसे भी दे दिए मालिक। कितने पैसे दिए? जी 1000। अरे गलती हो गई, अगर 500 कहता तो मालिक बेहोश नहीं होते। डॉक्टर ने तुझे कुछ दिनों तक फल, सब्जियां और दूध खाने को कहा है, इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। लेकिन इतना सब खरीदने के पैसे मेरे पास तो है ही नहीं मामा। रुपये नहीं है तो क्या हुआ मालिक, बुद्धू तो है ना। गाय को कुछ दिनों तक साग सब्जी खिलाकर उसका दूध दूह लेंगे। हाँ चुप रह, अब तो अपना दिमाग लगाना बंद कर दे, तेरी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। तू तो सही बात ही कह रहा है रघु, कल से मैं तेरे लिए दूध निकालूंगा। रोज 1 गिलास दूध पीने से तू 2 दिनों में ठीक हो जाएगा। क्या व्यायाम करने से गाय ज्यादा दूध देगी? नहीं रे बुद्धू, अपने शरीर की सारी ऐंठन ठीक कर रहा हूँ मैं। बदमाश गाय को शांत करने के लिए बहुत फुर्ती चाहिए है ना। अच्छी अच्छी, मर गया। अब क्या होगा रे पुत्तू? इस गाय के चक्कर में पूरा घर ही अस्पताल बन जाएगा, मुझे तो ऐसा लगता है। और पहले उसे यहाँ से भगा दे, जा। ये क्या? ये मैं तेरे घर कब आया रघु? ये क्या? गाय की मार खाने के बाद आपकी तो जितनी याददाश्त बची थी वो भी चली गई क्या मामा? नहीं, कुछ भी नहीं गई, बल्कि सब याद आ रहा है। रघु, तूने मुझसे 20,000 रुपए उधार लिए थे, वो कब लौटाएगा बता? याद आ गया आपको? सत्यानाश! वो मैं नहीं जानता, जब उधार लिया है तो उसे चुकाना तो पड़ेगा ही। आपने सही कहा था मालिक, कुछ भी नहीं फेंक सकते। गाय ने मामा को लात से मारकर फेंका, बस वैसे ही सब याद आ गया। इन सब की वजह तो तू ही है, बस एक बार तुझे पकड़ लिया ना। मामा,
मामा जी, आप रुपए के बदले मेरे इस बुद्धू को यहाँ से लेकर चले जाइए। जब तक 20,000 रुपए चुका नहीं देता हूँ ना, ये आपके घर का सारा काम करके देगा आपको। ये भी सही है। चल बुद्धू, आज से मैं तेरा मालिक हूँ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा मालिक। कुछ पैसे के लिए मुझे ऐसे भूल मत जाइए मालिक। ओ मालिक, सुनिए ना। चल मेरे साथ बुद्धू, बुद्धू चल मेरे साथ। आज से तू ही मेरा सारा काम कर देना। चल मेरे साथ। नहीं, मैं सिर्फ मालिक के लिए काम करूंगा। मुझे छोड़ दीजिए, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा मालिक।